ये बेहद भयानक होगा हमारे देश के लिए। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मदद चाहता हूं कि इस आखिरी किले की हिफाजत के लिए हमारी जो खिदमतों की जरूरत हो, हम उसके लिए तैयार हैं। हमें उसकी हिफाजत करना चाहिए। तो न्यायपालिका की हिफाजत बेहद जरूरी है। न्यायपालिका को जिस तरह मीडिया को खरीद लिया गया, बेईमान बना दिया गया, जिस तरह कार्यपालिका को बेईमान बना दिया गया, उसी तरह अगर आसार ऐसे लगते हैं कि हुकूमत दबाव बना रही है अदालतों पर, और हुकूमत अपने फैसले अदालतों के जरिए अपने मन मुताबिक फैसले कराना चाहती है, ये अन्याय मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और हम तो अपने संविधान के लिए, अपने देश के लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें इस संविधान की हिफाजत की लड़ाई के लिए जो कुछ भी हमें कुर्बानी देना पड़ेगी, हम दे देंगे। अगर हमारे जेल जाने से कहीं आपको लाभ होता है, मुझे चुनावों से हटाने के लिए, चुनावों से दूर रखने के लिए, और मेरी जो कोशिश है उसको नाकाम करने के लिए, ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। उस वक्त दंगे के जो लोग दोषी, असल दोषी है, उन लोगों पर अगर आप गौर कर लोगे तो दो लोग आपको मिलेंगे। एक उस वक्त का एमपी था राजेश अग्रवाल, और प्रवीण सिंह ऐरन। इन दोनों की मिली भगत से बरेली में दंगा हुआ था। और राजेश अग्रवाल और प्रवीण सिंह ऐरन, इन दोनों की साजिश ये है कि किसी सूरत से मुझे चुनाव से दूर रखा जाए, मैं जेल में रहूंगा तो ये बरेली जीतने में कामयाब हो जाएंगे। बरेली न भारतीय जनता पार्टी को जीतने दी जाएगी और न प्रवीण सिंह ऐरन को जीतने दी जाए। प्रवीण सिंह ऐरन को मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान की किसी भी सीट से लड़ लो, तुम चुनाव नहीं जीत सकोगे। तो ये साजिश रची गई है, इन दोनों ने मिलकर साजिश रची है। और मेरी जानकारी में यह है कि वो जज साहब जिन्होंने मुझे समन जारी किया और जिन्होंने मेरे वारंट जारी किया, वो राजेश अग्रवाल के साथ चाय पीते हैं, प्रवीण सिंह ऐरन के साथ उनका बैठना होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ उनका तालमेल बना हुआ है, उनके प्रोग्राम्स में जाते हैं, उनसे सम्मान लेते हैं। और वो फोटो दिखाइए आप लोगों को, वो फोटो भी आपको जारी करना चाहिए कि क्या ऐसे जज को अपने ओहदे पर बने रहने का अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ऐसे तमाम जजेस जो किसी दबाव में, किसी लालच में, सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, या अपने व्यक्तिगत कारणों से इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, ऐसे जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी में है और 2009 के चुनाव में आप ही ने उन्हें समर्थन दिया था, आप मंच भी शेयर कर रहे थे, तकरीर भी दे रहे थे पक्ष में। ठीक। अगर मैंने उनको समर्थन न दिया होता तो 2010 में दंगा ना हुआ होता। 2010 में दंगा प्रवीण सिंह ऐरन और राजेश अग्रवाल की मिलीजुली साजिश। और आज भी मैं कहता हूं कि ईमानदारी से अगर जांच हो जाए तो ये दोनों आदमी जेल जाएंगे। मेरे ऊपर तो इल्जाम लगाया गया, मेरे ऊपर तो फायर किया गया, मुझे तो जान से मारने की कोशिश की गई। मैंने उस दंगे को बचाने की कोशिश की, मैंने उस दंगे को रोकने की कोशिश की। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए, किसी रिटायर्ड जज के जरिए अगर उस दंगे की जांच हो जाए, तो प्रवीण सिंह ऐरन जेल से बच नहीं सकते, राजेश अग्रवाल जेल से बच नहीं सकते। गवर्नर बन जाए। ईमानदार जज की बात कर रहा हूं मैं, जो अपना ईमान बेचने वाले हैं। और ईमान बेचने वाले सिर्फ ऐसे लोग नहीं है भाई, ईमान बेचने वाले कार्यपालिका में भी है, ईमान बेचने वाले सरकार में भी बैठे हुए हैं, ईमान बेचने वाले मीडिया में भी बैठे हुए हैं, जो झूठ परोसने का काम करते हैं और रात दिन हिंदू मुस्लिम करके हिंदुस्तान का माहौल खराब करने का काम करते हैं। ये जमीर फरोशी है। आप लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है। अल्लाह के वास्ते मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आपको अगर अपने देश से जरा सा भी प्यार है तो अपने देश की हिमायत में, देश को की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कार्यपालिका आखिरी, न्यायपालिका आखिरी गढ़ है लोकतंत्र का, लेकिन आप
इस लोकतंत्र की हिफाजत करने में आप भी सहायक बन सकते हैं अगर आप अपना ये तरीका सर्व करते हैं। बहुत शुक्रिया। अब आखिरी कदम, अब आपका अगला कदम आपका क्या होगा? क्योंकि 27 नहीं, हमें तो हाई कोर्ट ने हमें जो निर्देश दिया, देखिए हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, कानून से भागने वाले लोग नहीं है, कानून तोड़ने वाले लोग नहीं है हम। माननीय हाई कोर्ट ने हमें जो निर्देश दिया है 27 तारीख को मैं हाजिर होऊंगा और तमाम लोग मेरे मेरे तमाम लोग हाजिर होंगे, गिरफ्तारी भी दी जाएगी, मैं खुद अपने आप कोर्ट में पेश होऊंगा। मैं भागने वाला नहीं हूं। मुझे जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है उसका पालन किया जाएगा। तो आप नहीं पकड़ा जाएगा, चोरी होने का अंदेशा बना रहेगा। असली दंगाई कौन है? असली दंगाई ये तहकीक करना आप लोगों का काम है। आप लोगों का काम सिर्फ बयान लेना नहीं है, आप लोगों का काम तहकीक करना भी है कि क्या सच है और क्या झूठ है। आप लोग ये काम नहीं करते हो, आप लोग झूठ पर उसने का काम करते हो। हमने तो देखा है पत्रकार कितनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, सच्चाई को खोज के निकाल के लेके आते हैं। आप सच्चाई आपके सामने होती है और सच्चाई को नजरअंदाज करके आप दूसरों पे इल्जाम लगा देते। और ये जो है, ये पत्रकारिता जो है, जो धर्म के आधार पर चल रही है, धर्म के आधार पर जो पत्रकारिता चल रही है, ये बहुत खतरनाक है, ये हमारे देश के लिए घातक है। मैं कुछ भी बोलूंगा या मुझ जैसी सूरज शक्ल का कोई भी कुछ बोलता है, आपकी नजर में वो होता है कि भड़काऊ। आपके यहां सिर्फ एक बात है हमारे लिए कि जहरीली जुबान, भड़काऊ मौलाना, भड़काऊ भाईजान। ये तरीका ठीक नहीं है। 2010 में जो कुछ भी हुआ, अभी 2024 इस वक्त मेरी जो कोशिश थी कि आने वाले चुनावों में मैं एक ऐसा माहौल बनाऊं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुझ पर मुकदमा नहीं करेगी, मुझ पर मेरे किसी काम पर रोक नहीं लगाएगी। अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करता रहूं कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी इससे खुश होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें एससी एसटी की भी बात कर रहा हूं, मैं उसमें ओबीसी की भी बात कर रहा हूं, और मुझसे तेजी से वो लोग जुड़ना शुरू हुए, मैंने उन तमाम को मुत्तहिद करके एक मोर्चा बनाने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई। मैं यहां ये बात कहना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से समझौता न किया होता तो आज उनके जेल जाने का नंबर ना आया होता। अगर मैंने सिर्फ मुसलमानों की बात की होती और बाकी हिंदू दबे कुचले तमाम लोगों को जमा करने की कोशिश ना की होती, तो ये 2010 का मुकदमा उठा के 24 में मेरे ऊपर समन जारी नहीं किया जाता। और समन जारी करना एक बात है, मैं केरला के इंटीरियर में था, कैलीकट के इंटीरियर में था, समन की मुझे इत्तिला नहीं, वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम, समन की मुझे इत्तिला नहीं कि कब समन जारी हुआ। मैं वहां इंटीरियर में बैठा हूं, यहां मीडिया ये कह रहा है कि कहीं मेरी कलकत्ता में लोकेशन दिखा दी जाती है। ऐसा झूठा मीडिया, कहीं कलकत्ता में लोकेशन दिखाई जा रही है, कहीं मेरी दिल्ली में लोकेशन दिखाई जा रही है, कहीं बटला हाउस में दिखाई जा रही है, कहीं हैदराबाद में दिखाई जा रही है। ये इन बातों का मतलब क्या है? मैं किस बात से, मैंने कौन सा हिसाब रात किया है जिसकी वजह से मैं भाग रहा हूं? आप लोगों को एक विलन चाहिए। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा हीरो है और ये तमाम लोग विलन है, ये तरीका अच्छा नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे देश का सबसे बड़ा अगर कोई विलन है तो नरेंद्र मोदी है। हमारे देश के संसाधनों को तबाह करने का, लूटने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि नरेंद्र मोदी